Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। देश की सबसे बड़ी पंचायत की कुल 543 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव आयोग की घोषणा के साथ शुरू हुआ सियासी दंगल अब अंतिम चरण में है। कुल 7 चरणों में होने वाले इस लोकसभा चुनाव में 6 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। अब 7वें चरण का शेष है, जो 1 जून को कराया जाएगा। नियमों के मुताबिक 30 मई की शाम से इस चरण का चुनावी शोर थम जाएगा। बात अगर यूपी की करें तो 6 चरणों में यूपी की कुल 80 में से 67 सीटों का जनादेश ईवीएम में कैद हो चुका है। अब 7वें चरण में सिर्फ 13 सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों के प्रत्याशियों पर नजर डालें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित और भी तमाम क्षेत्रीय दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। भाजपा के लिए इस चरण में बड़ी चुनौती है कि 2019 में उसने इन 13 में से 11 सीटों पर कब्जा किया था। सिर्फ घोसी और गाजीपुर सीटें सपा बसपा गठबंधन के हाथ आई थी। आइए सबसे पहले बात यूपी की सबसे हॉट सीट धर्मनगरी काशी यानी वाराणसी की करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 2 बार चुनाव जीतने के बाद हैट्रिक चांस पर हैं। सियासत के जानकार इस बार उनकी रिकॉर्ड जीत होने की बात कह रहे हैं। यहां पर पिछले 2 चुनाव की तरह इस बार भी यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ताल ठोक रहे हैं। इस बार वह सपा कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी हैं। यहां पर बसपा ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए अतहर जमाल लारी को उतारा है। कहा जा रहा है कि बसपा का यह दांव इंडिया गठबंधन का गणित बिगाड़ सकता है। अब बात एक पूर्व पीएम की। अपने समय में युवा तुर्क के नाम से मशहूर रहे पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर बलिया से भाजपा प्रत्याशी हैं। चंद्रशेखर यहां से 8 बार चुनाव जीते थे। यही नहीं, लगातार 6 बार जीतकर संसद पहुंचे थे। उनके बाद नीरज शेखर सपा से चुनाव जीतते रहे। भाजपा को लंबी प्रतीक्षा के बाद 2014 में इस सीट पर भगवा फहराने में सफलता मिली थी। तब मोदी लहर में वीरेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद उन्होंने 2019 में भी कमल खिलाने में सफलता हासिल की। इस बार वीरेंद्र सिंह की जगह भाजपा ने नीरज शेखर को उतारा है। सपा ने खोई सीट पाने के लिए सनातन पांडे पर दांव खेला है। वहीं बसपा ने यादव कार्ड खेलते हुए लल्लन सिंह यादव को टिकट दिया है। हाल ही में यहां के बड़े भूमिहार नेता और मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे नारद राय की सपा से बगावत और भाजपा से नजदीकी ने बलिया के चुनाव को रोमांचक बना दिया है। आइए अब बांसगांव सीट की बात करते हैं। यहां का एक आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। भाजपा के कमलेश पासवान जीत की हैट्रिक लगाकर चौथी बार मैदान में हैं। वहीं अब तक तीनों चुनावों में बसपा प्रत्याशी के रूप में उनका मुकाबला कर उपविजेता रहने वाले सदल प्रसाद इस बार इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बसपा ने राम समुच को उतारा है। देखना होगा कि 1 जून को जनता सदल प्रसाद को उपविजेता से विजेता बनाती है या कमलेश पासवान लगातार चौथी बार भगवा फहराने में कामयाब रहते हैं। अब बात चंदौली सीट की। पीएम मोदी की वाराणसी सीट से सटी होने के कारण चंदौली भी किसी हॉट सीट से कम नहीं है। जाहिर है यहां का नतीजा भाजपा के लिए काफी मायने रखता है। भाजपा के मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे मैदान में हैं। सपा ने उनके मुकाबले पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह को उतारा है। वहीं बसपा से सत्येंद्र मौर्य ताल ठोक रहे हैं। यहां पर कड़ा मुकाबला होने की बात सामने आ रही है। अब बात देवरिया सीट की। भाजपा ने अपने सांसद रमापति राम त्रिपाठी का टिकट काटकर शशांक मणि त्रिपाठी को उतारा है। क्षेत्र में चर्चा है कि यह बदलाव भाजपा को भारी भी पड़ सकता है। गठबंधन के तहत अपने हिस्से में आई सीट पर कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह को उतारा है, जबकि बसपा ने संतोष यादव को टिकट दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। अब बात गाजीपुर सीट की। लंबे अरसे तक अंसारी बंधु के प्रभाव क्षेत्र की इस सीट पर इस बार का गुणा गणित कुछ अलग है। इसकी वजह है कि माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यह पहला चुनाव हो रहा है। यहां पर भाजपा ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के करीबी पारसनाथ राय को उतारा है। उनका मुकाबला 2019 में बसपा से चुनाव जीते अफजाल अंसारी से है, जो इस बार सपा प्रत्याशी हैं। वहीं बसपा ने डॉक्टर उमेश कुमार सिंह को टिकट दिया है। यहां पर मनोज सिन्हा का जबरदस्त प्रभाव माना जाता है। ऐसे में अफजाल को मुख्तार की मौत के बाद सहानुभूति का वोट जीत दिलाता है या मनोज सिन्हा का सिक्का चलता है, इसका फैसला 1 जून को जनता कर देगी। अब बात घोसी सीट की। यहां पर राय और राजभर
दोनों में कड़ी जंग होने की चर्चा है। यह सीट भाजपा के सहयोगी सुभाषपा के खाते में गई है। इस पर सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर प्रत्याशी हैं। पिछले चुनाव में हार का स्वाद चख चुकी भाजपा के लिए इस सीट को जीतना किसी चुनौती से कम नहीं है। सपा ने राजीव राय को उतारा है तो बसपा ने 2 बार सांसद रह चुके बालकृष्ण चौहान पर दांव लगाया है। अब बात गोरखपुर सीट की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यानी गोरक्ष पीठ की खड़ाऊ लेकर रवि किशन दूसरी बार भाजपा से सांसद बनने के प्रयास में हैं। सपा ने जैसे को तैसा दांव खेलते हुए भोजपुरी अभिनेता रवि किशन के सामने भोजपुरी अभिनेत्री काजल निषाद को उतारा है। बसपा ने मुस्लिम कार्ड चलते हुए जावेद सिमनानी पर भरोसा किया है। कहा जाता है कि यहां का चुनाव गोरक्ष पीठ की आभा से प्रभावित होता है। अब बात लंबे समय से यूपी की सियासत के बवंडर बॉय बने स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो इस बार किसी का सहयोग न मिलने पर अकेले दम पर कुशीनगर सीट से मैदान में है। भाजपा ने विजय दुबे और सपा ने अजय सिंह पर दांव खेला है। वहीं बसपा ने एसएन चौहान पर भरोसा जताया है। कहा जा रहा है कि यहां का चुनावी नतीजा काफी समय से यूपी की सियासत की सुर्खियां बने स्वामी प्रसाद मौर्य का वजन तय करेगा। अब बात महाराजगंज सीट की। भाजपा के मौजूदा सांसद पंकज चौधरी हैट्रिक चांस पर हैं। कांग्रेस ने अपने खाते की इस सीट पर वीरेंद्र चौधरी को उतारा है, जबकि बसपा ने मौसम आलम पर दांव खेलकर इंडिया गठबंधन की राह में बाधा खड़ी करने का प्रयास किया है। हालांकि बसपा की हालत कमजोर नहीं बताई जा रही, लेकिन मुख्य मुकाबला पंकज चौधरी और वीरेंद्र चौधरी में होने की चर्चा है। ऐसे में किसकी चौधराहट चलती है, इस पर मतदाता 1 जून को अपनी मुहर लगाएंगे। आमतौर पर किसी बड़ी चर्चा से दूर रहने वाली मिर्जापुर सीट इस बार बड़ी चर्चा में है। इसकी वजह कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हैं। दरअसल भाजपा के सहयोगी अपना दल एस से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल यहां से प्रत्याशी हैं। कहा जा रहा है कि अनुप्रिया की हालिया बयानबाजी ने राजा भैया को आहत करने के साथ नाखुश भी कर दिया है, जिसके बाद राजा भैया की पार्टी ने सपा के खुले समर्थन का ऐलान कर दिया है। 2019 में भदोही से भाजपा के सांसद चुने गए रमेश चंद्र बिंद टिकट कटने के बाद अब सपा से प्रत्याशी हैं। बसपा ने ब्राह्मण कार्ड खेलकर मनीष तिवारी पर दांव लगाया है। हालांकि यहां का नतीजा जनता 1 जून को ईवीएम में कैद करेगी, लेकिन फिलहाल अनुप्रिया पटेल के कड़े मुकाबले में होने की बात कही जा रही है। अब बात रॉबर्ट्सगंज सीट की। हालांकि भाजपा ने यह सीट भी अपने सहयोगी दल अपना दल एस को दी है, जिसमें रिंकी कोल को मैदान में उतारा है। सपा ने पूर्व सांसद छोटेलाल खरवाल और बसपा ने धनेश्वर गौतम पर दांव खेला है। कहा जा रहा है कि यहां पर वोटरों के साइलेंट मोड में रहने से हर प्रत्याशी के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आती हैं। अब बात सलेमपुर सीट की, जहां का मुकाबला कुशवाहा बनाम राजभर होने की चर्चा है। भाजपा के रविंद्र कुशवाहा हैट्रिक चांस पर हैं। उन्हें रोकने के लिए सपा ने रमाशंकर राजभर को उतारा है। वहीं बसपा ने भीम राजभर पर दांव खेला है। फिलहाल ओपी राजभर भाजपा के साथ हैं। इसे लेकर भाजपा खेमे में थोड़ी तसल्ली नजर आती है, लेकिन किसे आगे रखना है और किसे पीछे, इसका फैसला जनता 1 जून को करेगी। शुरू हो चुका है काउंटिंग का काउंटडाउन। 4 जून को मिलेगी नई सरकार। आई इंडिया पर देखें 80 सीटों का हाल। मतगणना की महा कवरेज 4 जून को सिर्फ और सिर्फ आई इंडिया पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।